हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को देख करके इस्कॉन को मापदंड नहीं देखना चाहिए। भक्तों की कई कैटेगरी होते जो शास्त्र में कहा गया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, कोई यदि भजन करता है एक जगह पर निष्ठापूर्वक यदि 12 साल कोई भजन कर लेता है, एक सेवा में लगी रह जाता है कंटिन्यू, जानो वो शुद्ध भक्त है। कारण एक जगह उनका निष्ठा नैष्ठिक भक्ति कर रहा है, एक स्त्री एक सेवा में एक भजन में लगा हुआ है, उनका भजन इधर उधर नहीं हुआ, 12 साल कंटिन्यू कर लिया। भक्त जो होते जो इस्कॉन में 50 साल से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश में भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा उन्हीं की द्वारा दिया गया रास्ता पर जो चलने वाले, श्रील रूप गोस्वामी की दिया द्वारा निर्देशित रास्ता पर चलने वाले जो भक्त होते, जो 50 साल से इस्कॉन में टेक कर के भजन कर रहे हैं, साधारण नहीं समझना चाहिए। कई लोग इस्कॉन की जो नवदीक्षित भक्त होते, जो नया नया आते, कुछ कनिष्ठ अधिकारी भक्त संसार की इच्छा रखी इस्कॉन में जुड़े हुए लोग हैं, ये लोगों को देखकर इस्कॉन को माप लेते हैं। ये विचार यदि करते निश्चिंत वैष्णव चरण अपराध होता है। इस्कॉन माने प्रभुपाद भी है, इस्कॉन प्रभुपाद बोलते इस्कॉन मेरा से अलग नहीं है, और ऐसा भक्तों सावधान रहना चाहिए वैष्णव अपराध से। का इस्कॉन की जो स्थिति है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया रास्ता। कारण ये परंपरा ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय की एक प्रामाणिक संप्रदाय की, अप्रमाण जो वैष्णव संप्रदाय है वो साधारण नहीं, कई बार स्वीकृतिवान व्यक्ति ही इसको आते हैं। भगवान जैसे गीता में कहते हैं, बहुरम जन्मना अंते ज्ञानवरम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म का अंत में वो कृष्ण की परम प्रभु रूप में जान लेता है, नहीं तो कोई कर्म कांड में, देवा देवी में, संसार की इच्छा से होता है। कर्म विकास में हिसाब से यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थिति में आ जा गया। पहले व्यक्ति क्रम विकास देखते सही, धीरे धीरे विकास करके वो भगवान की शुद्ध भक्ति रास्ता में आता है। सभी लोग नहीं आ पाते, और वो शुद्ध भक्ति रास्ता में चुना हुआ व्यक्ति वो कंटिन्यू अपने मन स्थिर करी जो दृढ़ता में भक्ति करता है वो साधारण नहीं है। प्रारंभिक मुहूर्त में जब जोड़ता है, कुछ इच्छाएं वासना रख कर ही जोड़ जाता है। भगवान भी गीता में कहे, जिसमें स्वीकृतिवान व्यक्ति है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सर्व, ये 4 प्रकार स्वीकृतिवान भगवान कहे। तभी भगवान ऐसा व्यक्तियों भी यदि इच्छा रखी भक्ति करता है वो भी स्वीकृतिवान बोल रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो सारी इच्छाओं से मुक्त होकर की जो भगवान कृष्ण की भक्ति में एडिग रहता है वो महाभागवत होता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्तियों की चरण अपराध हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति इस्कॉन में आज है, जो 50 साल से इस्कॉन जब से हुआ तब से वो प्रभुपाद की साथ दे की सेवा किए, वो एकनिष्ठ रूप में कृष्ण के लिए नछावर की अपनी लाइफ को, जीवन को और समर्पित भक्ति भजन करते हैं। और ऐसा व्यक्तियों की साधारण मनुष्य रूप में नहीं मानना चाहिए, साधारण जीवन में मानना चाहिए। ऐसा यदि करते हैं, ये नारक ही कहा गया पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कहा जाता है ऐसा वैष्णव, ऐसा गुरु वो साधारण में नहीं मानना चाहिए, मनुष्य जैसा तुलना नहीं करना चाहिए। इसलिए सावधान रहना चाहिए, ऐसा लोग, ऐसे वैष्णव चरण अपराध न हो जाए। इसलिए इस्कॉन कभी ना मापना नहीं चाहिए। ये इस्कॉन एक सागर है, इस सागर की गहराई तक कोई जाएगा उसमें रत्न ही मिलता है।
इसलिए सागर को रत्नगर्भा कहा जाता है। और सागर के ऊपर से, समुद्र के ऊपर से आप जो देखें वो मछली कंकड़ा जैसा ही जीव को पाएगा ऊपर से, किंतु गहरा समुद्र को, कोई गंभीर समुद्र को जाता है उसमें उनको रत्न मिलता है। ऐसा ये सागर जैसा ये इस्कॉन है, इतनी बड़ी संस्था है, इतना लोग वैष्णव भक्त बने हैं, उसमें ऊपर से नहीं देखना चाहिए, अंदर से जाना चाहिए और अंदर से ढूंढना चाहिए, तभी आपको रत्न मिलेगा, कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिलेगा और जीवन सफलता प्राप्ति होगा। ये हमको समझना चाहिए। बाहर से देख करके, बाहर दृष्टि में देखिए लोगों की में प्रभावित होकर के इसको उनको मापना नहीं चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।